गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है, लाइक नॉट वेरी सुबह सुबह, 11 बज रहे हैं। सोचा था हमने कि जल्दी निकलेंगे, बट घर के काम, इधर उधर बात बात, इस सब में टाइम लग ही जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं कॉस्को एक्चुअली। आप लोगों ने देखा होगा, होली से पहले हम कॉस्को गए थे और उस टाइम पे मैं बहुत सारे टॉयलेट रोल्स लेकर आई थी। तब इवन पता भी नहीं था कि टॉयलेट रोल्स की इतनी ज़्यादा महामारी मच जाएगी, कहीं मिलेंगे ही नहीं। वो तो लकीली मैंने और जिग्ना ने उस दिन उठा लिया वो बड़ा पैक, तो हमारा तब तक काम चल गया उसमें। तो वही ख़त्म हो रहा है, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, लाइक मल्टी पैक बहुत सारे, और आराम से फिर आपके 4-5 महीने निकल जाते हैं। और एक दो सामान और है, लाइक पिछली बार मुझे घी बड़ा अच्छा लगा था, तो अगर घी मिल गया तो फिर हम घी लेकर आएंगे। तो उसके लिए जा रहे हैं फ़िलहाल, और बस आके फिर अपना खाना पीना सारी चीज़ें होंगी। और एक सवाल मेरे पास आता है जो बहुत ज़्यादा पर्सनल है एक्चुअली, बट मुझे लगा कि चलो क्योंकि टॉयलेट रोल लेने जा रही हूँ तो उसका जवाब दे देती हूँ। कई सारे सवाल कि सिर्फ टॉयलेट रोल से आपका काम चल जाता है, तो भैया कॉमन सेंस, हम इंडियन, हमारा पानी के बिना काम नहीं चलता है। तो जिन लोगों को समझ में आया वो समझ जाओ, और आई होप कि आंसर भी मिल गया होगा। बट ये कोई पूछने वाली बात होती नहीं है, बट इतनी बार पूछा गया कि बस क्या बोलूँ। तो चलिए चलते हैं। रेडी मैडम? रेडी? चलो शूज़ पहनो जल्दी। तो हम लोग जा रहे हैं, और आई डोंट नो कि मैं अंदर कैमरा ले जा पाऊँगी नहीं, क्योंकि फिर वो ये ग्लव्स होते हैं, मास्क होता है अंदर ग्रोसरी स्टोर में, तो फिर मुझे लगता है कहीं कैमरा पे ना हाथ वाथ लग जाए कुछ गंदे। तो इसीलिए देखते हैं, रास्ते का व्यू दिखा देंगे, बट अंदर स्टोर का आई डोंट नो। और जो भी मैं शॉपिंग करूँगी, लेट्स सी। और मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू आने वाला है, तो अगर मुझे कुछ मिला ना तो आज मैं साहब की जेब पे अच्छी खासी चपत लगवाने वाली हूँ। मैं अपना पर्स लेके नहीं जा रही हूँ, तो मैं कोई पेमेंट नहीं करूँगी, सब कुछ वही करेंगे। तो बस विश मी लक कि कुछ ढंग का मिल जाए, कुछ रसोई का मिल जाए। आगे मैं बेटा मेहंदी तो दिखा दो अपनी, पिछली बार दिखा ही नहीं पाए थे। ये फीकी पड़ गई मेरी सोना की मेहंदी। इट्स ओके, दोबारा लगाएंगे ना रक्षाबंधन पे, राखी पे। तो कौन आ रहा है राखी पे? कौन आ रहा है राखी पे? कौन आ रहे हैं राखी पे? रक्षाबंधन पे कौन आएंगे? मामा जी। मामा जी। चलो, और मुंह भी ऐसे हो रहा है, आके मैं दोबारा नहाना। लाइक ये लोग तो अभी नहाए नहीं है, बट मुझे आके दोबारा नहाना है, क्योंकि मेरी तो सुबह पूजा वूजा हो जाती है। चलो चलते हैं, साहब वेट कर रहे हैं बाहर, कहेंगे तुम्हारी बात ही नहीं खत्म होती है। हाँ जी, शूज अंदर रखे हैं बेटे, लेके चलिए जी। रास्ते में मिलते हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ। और घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही ध्यान आया कि अद्विका मास्क नहीं है, तो वापस आए हैं। तो बस मैं घर जा रही हूँ अद्विका मास्क लेने के लिए। एक्चुअली कल अद्वी स्कूल गई थी, उसका ट्रांजिशन डे था, जो उसको नई क्लास मिल रही है, तो अपने नए टीचर, नई क्लास, उन सब से वो मिल के आई है। तो 1-1.5 घंटा के लिए गए थे सब बच्चे स्कूल, तो उसके बैग में ही रह गया उसका मास्क, लगा के गई थी वो। और फिर वो नहीं तो हम गाड़ी में रखते हैं एक एक मास्क, तो वो वही लेने के लिए मैं आई हूँ। और उसका बैग होगा ऊपर। चलिए मैं उसका मास्क ले लेती हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, है ना? क्या अच्छा था ना ये वाला सॉन्ग, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, वही याद आया मुझे। चलो मैं मास्क ले लूँ, अब मिलते हैं रास्ते में। चलो जी, मिल गया मुझे मास्क। मेरी अच्छी खासी दौड़ लग गई, गाड़ी इन लोगों ने वहीं खड़ी की है, मैं वहाँ तक जाऊँगी। और मैंने यही वाली ना, कल की ये वाली जो मेरी मैक्सी ड्रेस थी, मैंने यही पहन ली थी। धुलनी तो थी ही ऑब्वियसली, तो मैं कहा चलो बाहर जाने के लिए यही पहन लेती हूँ, और फिर आके निकाल देंगे, धुल देंगे। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में।
हम लोग पहुंच गए हैं कॉस्को और अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे, लाइक लाइन लगी हुई है, बट वही 2 मीटर का डिस्टेंस सब लोग रख ही रहे हैं। अब मैं उधर की तरफ कैमरा करके दिखा नहीं सकती क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं परमिशन तो होती नहीं। तो चलिए अब मैं कैमरा भी जो है वो सेफ सिक्योर रख देती हूँ और शॉपिंग करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। जो भी हो रहा है हल्का सा ऐसे दिखा देती हूँ। इट्स लाइक दैट। आपको दिख रहा है सब ने डिस्टेंस रखा हुआ है, बट ये वीकेंड है तो काफ़ी लोग हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। घर आ गए हम और नहा लिया है, बस अब खाने की तैयारी है। और सामान दिखा दूँ मैं आपको, बस ऐसे ही अभी बाद में दिखाऊंगी अच्छे से क्लीन करके। कुछ कुछ कर भी दिया है, तो इधर रख दिया है सारा, इधर रोल्स रखे हुए हैं, एवरीथिंग। इवन थोड़ा बहुत जो है वो मॉरिसन का सामान भी है, नॉर्मल ग्रोसरी का। तो मैं देखूंगी सब कुछ अच्छे से पहले क्लीन कर दूं, तब दिखाऊंगी। जो आउटर पैकेट्स थे वो सब मैंने फेंक दिए हैं, अंदर का क्लीन तो है बट फिर भी थोड़ी देर रख छोड़ूंगी और दिखाऊंगी। मेन चीज़ें दिखा दूंगी, लाइक नॉर्मल वही, और आलू टमाटर तो क्या दिखाऊं तो वो दिखाऊंगी। खाने की तैयारी करते हैं, भूख लग रही है। यस, Even though I already had 2 croissants. कोस्को की फ्रेश बेकरी से क्रोसेंट्स लेकर आए थे, तो वो अद्वी ने 2 जो हैं वो खा लिए। चलिए तो खाना बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये नीचे की हालत, सामान जो है बस वो मैं यहीं से ऐसे ही दिखा दूँ। एक तो हम ये टेबल लेकर आए हैं, ये आई थिंक 17 पाउंड समथिंग की हमें मिली है। और क्योंकि अद्वी जो है वो मोस्टली अब नीचे ही बैठ के करती है अपनी ड्राइंग भी या काम भी, ऊपर कम ही जाती है। हम लोग नीचे रहते हैं तो वो भी नीचे ही रहती है, तो नीचे बैठ के उससे ढंग से हो नहीं पा रहा था, तो फिर ये वाली टेबल लेके आए हैं। इंडिया में बहुत मिलती है, हमारे पास थी वहाँ पे जब हम जिया सराय में रहते थे। तो वुडन की है ये, आइकिया में हमने देखी थी, वहाँ प्लास्टिक की थी, तो ये वाली हम लेकर आए हैं। और इसके अंदर क्या है, साहब का एक ट्राउज़र है, ये मैं वॉशिंग में डालूंगी अभी। ये भी कॉस्को से लेकर आए हैं। उधर अवीनो के ना 2 इस तरह की ये पैक है, मैंने क्लीन तो कर दिए हैं। ये वाले पैक हैं, ये एक्चुअली आकांक्षा के हैं, उसको चाहिए थे कॉस्को से, तो उसके लिए बाई करके लेके आए हैं। और इधर ये ना बेक्ड वाले क्रिस्प हैं, ये बड़ा पैकेट था 32 पैक्स का, तो वो बॉक्स मैंने बाहर फेंक दिया है। क्रिस्प सारे इसमें रख दिए, तो ये मैं स्टोर में रख दूँगी। लाइक ज़रूरत तो नहीं पड़ती है इतनी ज़्यादा, बट बच्चे मांग लेते हैं कभी कभी, तो इसीलिए मैं ला के रखती हूँ। या कभी एकदम से बच्चे आ जाते हैं, लाइक मीशा वगैरह भी आ जाते हैं, तो बच्चों को कुछ एकदम से ना चटर पटर चाहिए होता है, तो ये है कि चलो एक पैकेट खोल दो। और फिर ये बेक्ड वाले हैं, फ्राइड नहीं है। ओके, मुझे सांस चढ़ रहा है। ओके, और क्या क्या लेकर आए हैं, ये बिन बैग्स लेकर आए हैं। कॉस्को से हम वही चीज़ लेकर आते हैं जो लाइक इतनी स्टोरेज है तो है नहीं घर में, बस वही चीज़ लाते हैं जो हाँ ज़रूरत पड़ती है कि हम रख सकते हैं। ये लाइक बिन बैग्स हैं, इनकी हमेशा ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ये लेनोर का मैं लेकर आई हूँ फैब्रिक कंडीशनर। और क्या उधर रोटी के पैकेट है, ये मल्टी पैक आता है, 3 पैकेट आते हैं, तो ये मैं ला के रख लेती हूँ कभी भी इमरजेंसी के लिए, या कभी जैसे साहब को बाहर जाना पड़ता है अपने काम के उसमें और उनको एक रात बाहर रहना पड़े, तो फिर ये है कि वो गर्म करके खा लेते हैं। और यहाँ पर है ये केचप, ये भी मैं 3 महीने पहले थी, हालांकि एक बॉटल शायद बची हुई, आधी बची हुई है। ये ना लेस शुगर वाली आते हैं, कॉस्को में ही मिलती है मोस्टली, मैंने देखी नहीं है मॉरिसन या टेस्को में मिलती हो तो भगवान जाने, बट मैंने मोस्टली जो है ये कॉस्को में देखी, तो वहाँ से ही ले आते हैं। ये है, और ये मैं लाई हूँ अपने लिए, क्या है ये, भारी है ये मैंगो चटनी, गीताज मैंगो चटनी, ये इंडिया की है और मम्मी के हाथ की तो मिल नहीं पाई, बट चलो इंडिया की तो मिल रही है। तो अदरवाइज़ हर साल जो है वो अचार घर से आते हैं, बट इस बार तो क्या करें, कुछ नहीं पॉसिबल है, ना हम जा पा रहे ना कोई आ सकता है।
ये लाए हैं रीफिल। और क्या है, अदवी आ गई है यहाँ पे, सूख के बाल तेरे शोना। और ये है सब्जी वब्जी, लाइक थोड़ी बहुत ग्रेप्स हैं, बेबी कॉर्न है, स्नैप्स हैं, और क्या है, टमाटर है, गाजर है, पाया है, रेडिश है, बनाना है और जुकीनी है। ये सारा सामान है। और इधर जो है ये हैं क्रोसन्स जो हम लेकर आए थे, ये फ्रेश हैं बेकरी के, कॉस्को के, तो ये हम ले आए हैं। तो ये सारा सामान मैंने सारा साफ़ करके रखा है। वो पड़ा चिप्स का डब्बा बाहर, क्योंकि ब्लू बिन जो है, ब्लू बिन खाली हो गया क्या? हो गया खाली? इस बार ब्लू बिन का ही था नंबर। हाँ ब्लू बिन, हाँ, तो वो उस अंदर डाल दियो। तो वो बाहर रख दिया है, तो वो जाएगा रिसाइकलिंग बिन में। इसके अलावा यहाँ क्या है, यहाँ पर हमें मिल गई इस तरह की मिर्चें, तो मैं मिर्च का अचार डालूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। इंस्टेंट वाला है, फटाफट आप बना सकते हैं। तो ये हो गया मिर्ची। हाँ बेटा। Can I show the camera something? हाँ बोलो। The double chili. डबल चिली डबल कलर और दूध जो था, क्योंकि हम और लेकर आए हैं, तो जो बचा हुआ था उसका फिर मैंने पनीर बना दिया। और ये है मेरा जुगाड़ पनीर सेट करने का। इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, तो ये वेट हो गया। और उसके ऊपर ये वाला आराम से होगा, 2-1 किलो का तो होगा, ज़्यादा का ही ना हो, बल्कि ग्रेनाइट का ये काफ़ी भारी है, तो ये रख दिया है। सो दिस इज़ द जुगाड़। तो बहुत अच्छा पनीर जो है वो सेट हो जाता है। तो इतना सारा काम मैंने निपटाया। और इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने जो है सिर्फ गेम खेला है और सोई करी है ना। वो जस्ट प्लेइंग गेम्स है ना। Yes. कोई हेल्प नहीं करानी मम्मा की। You didn't. से You didn't tell me. हाय। चलो बाल बनाऊंगी, अब सूख गए सारे। चलिए अभी चाय बनाते हैं, थकान उतारते हैं, फिर मिर्ची का अचार जो है वो डालते हैं, और फिर ये पूरा जितना खिला रहा है ये सारा समेटते हैं। तो टेबल यहाँ पे डन हो गई है। पसंद आई शोना? यस। अदवी बड़ी खुश है, इसको मिल गया। इधर हमारी चाय जो है वो भी डन हो गई है। और आज की जो पेंटिंग है जो आज दिखानी है आपको, वो है ये अदवी ने बनाए हैं, ये बजरंगबली, हनुमान जी। एंड उसने जहाँ ये देखे थे वहाँ पे ये कलर्स से बने हुए थे, लाइक वाटर कलर से। उसने ये सारा जो है वो स्केच से बनाया है, और उसने सिर्फ एक बार देखा। इस लड़की की स्किल्स आई डोंट नो ये कहाँ से लेके आती है। सो गुड। तो अभी नई फाइल भी लाए हैं इसकी, तो नई फाइल में सारी नई ड्राइंग्स जाएंगी। तो ये हैं बजरंगबली। बताना ज़रूर, और अगर अच्छे लगे तो आज की वीडियो का लाइक आपकी अदवी के लिए। और ये शिवजी बनाए थे इसने, और इधर भी इसने ये शिवजी ही बनाए हुए हैं। ये बेबी शिवा बनाए थे इसने, एनिमे, हाँ, जो भी है कहीं देख के। तो प्रॉपर लाइक जैसे शिवजी के जूड़े में चंद्र है, बिल्कुल उसी तरीके से इसने सारी चीज़ें बनाई हैं। हाथ पे ओम भी लिखा हुआ है। तो एवरी डिटेल शी फॉलो, लव्ड इट। चलिए चाय पी लेते हैं, चाय हो गई। तो ये मिर्चें ना मैंने इस तरीके से काट ली हैं, लेंथ वाइज काट ली हैं। आप चाहें तो इससे छोटी भी कर ले, लाइक इसके 2 पार्ट भी कर लें, बस इस तरह से कि मसाला जो है वो अंदर चला जाता है। और मिर्चों की जो डंडियाँ थी ना, डंठल, वो स्टेम्स, वो मैंने निकाल ली थी। और ये मैंने अच्छे से वॉश करके और वाइप करके, इनके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर मैंने इनको कट किया है। तो इतना ये पूरा बोल जो है ये भर रहा है, और बिल्कुल इंस्टेंट वाला है। यहाँ पे जो है ये मैंने पंचफोरन मसाला लिया है, और ये मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लिया है। मिर्च का मुझे वेट नहीं पता कि कितना है, बट अंदाजन आप देख लें कि इतनी सारी मिर्चें होंगी, आराम से 20-25 मिर्चें तो होंगी ये इस तरह से बिग साइज की। तो बस ये 2 टेबलस्पून पंचफोरन है। पंचफोरन एक्चुअली अचारी मसाला होता है, जिस भी रेसिपी में आपको अचारी टेस्ट चाहिए वहाँ पे आप पंचफोरन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें मेथी होती है, और कलौंजी, जीरा, सौंफ,
और मस्टर्ड सीड जो राई होती है, ये सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में होती हैं। तो एक एक चम्मच जो है वो आप ले लें और पंचफोरन मसाला आप बना के रखें। तो यही 5 चीज़ें होती हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि किस तरह से ये बनाया जाता है और क्या क्या आपको लेना है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन किया है। तो ये अचारी मसाला है, इसको मैं दरदरा सा जो है वो मिक्सी में पीस लेती हूँ और उसके बाद फिर हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। तो ये रहा हमारा अचारी मसाला। चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। तो ये इस तरह से मैंने दरदरा कूट लिया, बिल्कुल फाइन नहीं करना, इस तरह से दरदरा रखना है। तो बस ये हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद जाएगा इसमें सॉल्ट। तो मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कि कितना आपको पसंद है उस हिसाब से डालें, बाकी इतना परफेक्ट रहता है। इसके बाद जाएगी इसमें हल्दी, आधा चम्मच ही ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा रंग आ जाता है। इसके बाद जाएगा इसमें हींग, और हींग भी जो है मैं यहाँ पे आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो हींग ज़रूर ऐड करें आप अचार में। इसके बाद जो है हमें इसके अंदर प्रिजर्वेटिव के लिए मैं इसके अंदर विनेगर डाल रही हूँ। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं विनेगर डाल रही हूँ। वैसे विनेगर से जो है वो शेल्फ लाइफ ज़्यादा बेटर रहती है। तो 1 टेबल स्पून मैंने जो है यहाँ पे विनेगर ले लिया है। और इसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा ऑयल, और ऑयल जो है वो मैं सरसों का यूज़ कर रही हूँ। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों का तेल आपको यूज़ करना है जो पका हुआ हो, लाइक गरम करके और उसको आपको ठंडा करना है। तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ, लाइक उसको हल्का सा आप गरम करें और उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा करके और तब आप यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर जो है वो 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ ऑयल, इतना बहुत होता है। और इसके बाद हमें क्या है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और हमारा मिर्ची का अचार जो है बस तैयार है। यही सारी चीज़ें जाएंगी और कुछ नहीं जाएगा। आप चाहें तो भरवा मिर्च का भी बना सकते हैं, इसी तरह से मसाला बनाया जाता है उसका। धनिया डालना हम भूल गए, हाँ धनिया डालती हूँ, अच्छा हुआ मुझे ध्यान आ गया। तो 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे धनिया ऐड कर दिया है, जो कोरिएंडर पाउडर होता है। तो इसी तरीके से भरवा जो मिर्च होती है उसका भी बनाया जाता है, बट उसमें काम बहुत ज़्यादा रहता है और मेरा होता है कि चीज़ें जो हैं वो जल्दी से निपटा दी जाएं। तो उसमें फिर क्या है, आपको साबुत मिर्च लेनी है, बीच से उसमें कट लगाना है, उसके अंदर मसाला भरना है, फिर ऊपर थोड़ा सा विनेगर और ऑयल डाल के रख देना है। तो आप चाहें तो वैसे भी करें, बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। इससे मसाला अच्छे से कोट हो जाता है, मेहनत कम रहती है और ऑलमोस्ट टेस्ट वही आता है। वैसे भी लोग पूरी मिर्च तो खा नहीं पाते हैं, जब खाते हैं तो ये आधी मिर्च ले लो और अपना बढ़िया। तो चलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद हमें बस इसको कवर करके 2 दिन के लिए इसी तरह से काउंटर पे छोड़ देना है। धूप आ रही हो तो धूप के सामने आप इसको रख दें कवर करके, और 2 दिन तक आप इसको चलाते रहें, फिर आपको इसको फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी सा मिर्च का अचार बन के तैयार है ना। औसम, किस किस का मन कर रहा है बिल्कुल अभी कि ये मिर्ची उठाओ और रोटी के साथ खा जाओ। मेरा तो बड़ा कर रहा है टेस्टी। हो गया मेरा काम आज का। ओ माय गॉड, आज का दिन कितना लाइक भागा दौड़ी वाला, कितना काम था, सारा निपट गया। और डिनर में मैंने इन लोगों के लिए बना दी है खिचड़ी। डिमांड तो इनकी हो रही थी मैगी की कि मैगी बनाऊं, बट मैंने इनकी खिचड़ी बना दी है, ज़्यादा बेटर है। तो खिचड़ी बन गई है और शायद बैकग्राउंड में आपको प्रेशर कुकर की सीटी की भी आवाज़ आ जाए। अचार बहुत टेस्टी बनता है, लाइक मम्मी जैसा तो नहीं बनता है बट हाँ बन जाता है। मेरी मम्मी का अचार इतना फेमस है ना, सारे रिश्तेदारियों में डब्बे भर भर के जाते हैं। इस साल तो खैर उनसे भी नहीं डाला, वो खुद इतनी बीमार रही हैं। डाला तो है उन्होंने शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि जिस आदमी को काम करने की आदत होती है ना उससे छूटती नहीं है। तो घर में डांट भी पड़ रही थी उनको कि नहीं करो नहीं करो। चीज़ लाइक के मैं पड़े परेशान हो गई हूँ, मुझे करना है। तो डाला तो है उन्होंने, पर हाँ जितना डलता था उतना नहीं डला, सब जगह जो पहुँचाने वाला होता था। तो अच्छा बनता है मिर्ची का अचार। और दो दिन मैं इसको बाहर रखूँगी, 2 दिन में बिल्कुल अच्छे से ये हो जाएगा। उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी और आराम से 2-3 महीने इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बट ये है कि थोड़ा ही डालो तो मेरा तो 2 हफ्ते में ख़त्म हो ही जाता है, और अभी गेस्ट आने वाले हैं तो फिर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो ही जाएगा।
तो अच्छा बनता है। बस ये है कि फ्रिज में रखो और जिस भी चम्मच से निकालो वो चम्मच बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, कुछ भी पानी का हाथ नहीं लगना चाहिए, गंदी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अचार हमेशा जो है वो कांच के उसमें रखना चाहिए। अभी तो मैंने बोल में ही रखा है, 2 दिन मैं बोल में ही रखूँगी, हिलाने में आसानी हो जाती है बिल्कुल अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं इसको ग्लास के कंटेनर में करके फ्रिज में रख दूँगी। तो ये थी अचार की गाथा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था जब हम लोग नॉटिंघम गए थे, तो उसमें कुछ सवाल आ रहे थे कि कामना कौन है, आपने बताया नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो मैंने कामना को इंट्रोड्यूस कराया था उससे पहले जब हम नॉटिंघम गए थे। और कौन है कामना? मेरी फ्रेंड है, लाइक जिग्ना, आकांक्षा, इसी तरह से मेरी फ्रेंड है। और वो लोग पहले शेफील्ड में ही रहते थे, बट आई थिंक 3 या 4 साल हुए वो लोग नॉटिंघम मूव हो गए हैं। भैया की जॉब उधर थी, कामना की भी जॉब उधर ही लग गई थी, तो वो लोग उधर मूव हो गए हैं। तो यस, ये था इंट्रोडक्शन कि कामना कौन है और कामना से मिली कैसे थी मैं। कामना जहाँ पर जॉब करती थी वहाँ पे मैं, जिस बिल्डिंग में हम पहले रहते थे, अद्वी भी नहीं आई थी जब तक हमारी लाइफ में, तो उस बिल्डिंग से एक लेडी थी, वो काम करती थी कामना के साथ। तो वो लिथुआनिया से थी, जाना। तो वो मुझे भी जानती थी, वो कामना को भी जानती थी। देन उसने हम दोनों को इंट्रोड्यूस कराया कि ये दोनों इंडियन हैं, तो चलो इनको इंट्रोड्यूस कराओ। तो फेसबुक के थ्रू हमारी बात हुई और उसके बाद नाउ वी आर लाइक फैमिली। तो ऐसे बन जाते हैं रिश्ते। लाइक किसी थर्ड पर्सन ने हमें मिलवाया, और वो थर्ड पर्सन जो हमारी कंट्री का नहीं है, जो हमारी ज़ुबान भी नहीं बोलता था, उसने हम दोनों को मिलवाया। सो थैंक यू सो मच जाना। जाना बहुत अच्छी है। नाउ दे मूव बैक टू लिथुआनिया, पहले वो लोग यहीं रहते थे, वो लोग चले गए हैं। तो ऐसे ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। कामना का घर के बारे में पूछते हैं कि उसका घर अपना है, उसका भी रेंटेड है, उसका अपना घर है। और ये बोलूँ तो हमारे फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोग हैं सबका अपना घर है। हाँ, सबका अपना घर है। अगर मैं अभी देखूं तो आज की डेट में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे पूरे फ्रेंड सर्किल में हैं, सबके पास अपना घर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जब आए थे तो वो जॉब में ही आए थे, तो उनको काफ़ी टाइम हो गया। कुछ लोग एज ए स्टूडेंट आए तो उसके बाद उनको जॉब बहुत अच्छी मिल गई। और लाइक एक होता है कि किस बैकग्राउंड से हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या नहीं है, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो सभी के पास घर है, बस अभी हम ही बचे हुए हैं, हमारे पास अपना घर नहीं है, हम ही रेंट पे रह रहे हैं। बट हमारा भी होगा, ज़रूर होगा, जल्दी होगा, भगवान ने चाहा तो। हम मेहनत करते हैं तो किसी ना किसी दिन हमारा ड्रीम हाउस जो होगा वो मिल ही जाएगा हमें। देखते हैं कब मिलता है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कोई दिक्कत नहीं है। बस बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं घर लेने में। घर लेने को तो ले लो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें काउंट करनी पड़ती हैं। वो चीज़ें जो मैं यहाँ आपको सब कुछ बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या क्या काउंट करना पड़ता है। तो सबकी अपना फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और हर चीज़ को देख के इंसान फिर स्टेप लेता है। तो हम अपने सपने पूरा करने की तरफ जो है वो बहुत छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके चलते हैं, ताकि हर चीज़ जो है वो बैलेंस रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ एक बड़ा काम हम कर दें और उस वजह से बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं। तो एक बैलेंस लेकर चलते हैं। बट दुआ कीजिएगा, इच्छा है कि हाँ हमारा भी अपना घर हो, और भगवान ने चाहा तो जल्दी होगा, जल्दी होगा, बस यही कहूँगी। तो यस, कामना का अपना घर है, कांक्षा का अपना घर है, जिग्ना का अपना घर है, और नसरीन का अपना घर है, रानू का अपना घर है, सोनल का अपना घर है। सब के अपने अपने घर हैं। बाकी लोगों से आप मिले नहीं हो, क्योंकि हमें ही मिले हुए इतना टाइम हो गया है ना, काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए। तो लगता तो है कभी कभी कि होना चाहिए अपना भी घर। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा घर होगा तो मैं ऐसे करूँगी, मेरा घर होगा तो मैं ऐसे करूँगी। पता नहीं वो घर कब होगा, पर जब भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा होगा। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से सजाऊंगी। एंड आई होप जब तक मेरा चैनल भी चलता रहे तो आप लोग भी मेरी उस खुशी में मेरे साथ रहें। आप लोग भी सेलिब्रेट करेंगे कि आज दीपिका का अपना घर हो गया है। दैट्स बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ा सपना है। बस जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाए,
मतलब जैसे आंखें बंद करो और दिखता है कि ये चीज़ ऐसे रखी होगी, वो चीज़ वैसे रखी होगी, ये ऐसे करेंगे। एक बड़ा सा शैंडलियर लिविंग रूम में होगा जिसमें बहुत सारी लाइट्स होंगी। एक संगमरमर का मंदिर होगा। एक ऐसे वार्डरोब ओपन होगी जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक मेरे सारे शूज़ लगे हुए। कपड़ों का इतना नहीं है, कपड़े कहीं मैं बैग में रख लूँगी। शूज़ की पूरी एक वार्डरोब होनी चाहिए। आई लव दैट। किचन आलीशान होनी चाहिए, बड़ी सी किचन जिसमें काम करते हुए मज़ा आए। एक बड़ी सी ग्लास कैबिनेट होनी चाहिए जिसमें क्रॉकरी लगा दो सारी की सारी, है ना। कितना मज़ा आता है ना, ये सारी चीज़ें बैठ के सोचना शुरू कर दो, सपने देखना शुरू कर दो। पर देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। तो सबके सपने पूरे होते हैं, आप लोग भी सपने देखो और उन सपनों को पाने के लिए खूब सारी मेहनत करो और शॉर्टकट्स मत अपनाओ। बहुत अच्छे से मेहनत करो और जब आप हार्ड वर्क करते हो तो ऑफ कोर्स आपको फल मिलता ही है, तो सबको मिलेगा। बट अगेन शॉर्टकट्स मत अपनाना, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, बहुत लंबी हो जाती है बातचीत, मैं दिल खोल के रख देती हूँ आप लोगों के सामने, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। यू आर लाइक फैमिली नाउ, सो क्या छुपाना क्या कुछ, तो सब कुछ बता दिया। चलिए, आज का ब्लॉग वैसे बातचीत वाला ही ज़्यादा था, थोड़ी सी आउटिंग हो गई। रेसिपी तो बस एक मिर्ची का जा रहा है, बट सुपर्ब है, बनाना ज़रूर और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा बना। और मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो करें, मुझे फेसबुक पे प्लीज़ फॉलो करें अगर आप वहाँ पर हैं। फेसबुक पर टू द पॉइंट रेसिपीज़ वीडियो आती हैं, तो अगर आपको शॉर्ट लाइक सिर्फ रेसिपी देखना हो कि खोजना हो कि कौन सी रेसिपी है, तो आप वो फेसबुक पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं दीपिका आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। और बी चार्मर को चेकआउट ज़रूर करें। इस वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा जहाँ पे मैं रेड टॉप पहन के खड़ी हूँ, वहाँ पर मैंने मेहंदी की वीडियो अभी डाली है और मैंने इसी आउटफिट में जो उसका इंट्रो आउट्रो जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। तो चलिए, बी चार्मर जरूर चेकआउट करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।